राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर। आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आलू की 70 से 75 दिन की आलू की अवस्था पर कंदों का आकार बढ़ाने के लिए कौन सी दवा तथा कौन से खाद का प्रयोग करें जिससे हमारे कंदों का आकार बढ़े, तथा आलू की 70 से 75 दिन की आलू की अवस्था पर किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे हमारे आलू की फसल में हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो इस वीडियो में इन टॉपिकों पर हम बात करने वाले हैं, परंतु उससे पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए, में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। खेती बाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसान भाइयों, आलू में कंदों के आकार बढ़ाने की जब हम बात करें, जब हमारे आलू की अवस्था लगभग 70 से 75 दिन की हो और कंदों का आकार बढ़ाने के लिए हमें उस समय, क्योंकि उस समय हमारे आलू की बेल तो पूरी बढ़ चुकी होती है, लेकिन कंदों का आकार बढ़ाने के लिए उस समय हमें नाइट्रोजन की किसान भाइयों कम आवश्यकता होती है। तो हमें उस समय कैल्शियम नाइट्रेट का आप बोरोन युक्त 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और बोरोन युक्त कैल्शियम नाइट्रेट आपको मार्केट में किसान भाइयों नहीं मिलता है, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन दानेदार का आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान मित्रों, जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो आलू में कंदों का आकार बढ़ाता है तथा इसमें जो 15% नाइट्रोजन होता है उस समय के लिए किसान भाइयों पर्याप्त होता है। और बोरोन जो होता है कंदों के आकार को बढ़ाता है, कंदों को फटने नहीं देता है तथा आलू में चमक लेके आता है। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो घुलनशील NPK 13-045 का स्प्रे कर सकते हैं। अगर 13-045 आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप 052-34 का भी आप आलू में कंदों को आकार बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की जब हम बात करें तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर इन दोनों दवाओं का आप आलू की फसल पर किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह NPK 052-34 और 13-045 मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के किसान भाइयों आपको मिल जाएंगे। किसान भाइयों, अगर आप अपने आलू की फसल पर कंदों का आकार बढ़ाने के लिए PGR का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप घाटा कंपनी का चमत्कार दवा का भी आप प्रयोग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आलू में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आलू में अगर चमत्कार दवा का प्रयोग करते हैं तो ये आलू की ग्रोथ को, जो आपकी अनुवांशिक हिसाब से बढ़ रही होती है, उससे रोक देता है और ये आलू के कंदों का आकार को किसान भाइयों बढ़ाता है। अगर दूसरे PGR की जब हम बात करें तो पैक्लोब्यूटाजॉल 23% EC, इस टेक्निकल का भी आप आलू की फसल पर ग्रोथ को रोकने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके कारण जो आलू की फसल है उसकी बेल की ग्रोथ किसान भाइयों रुक जाती है और जो न्यूट्रिएंट्स पौधा, आलू का पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए दे रहा होता है, यानी पौधे की बेल को बढ़ाने के लिए दे रहा होता है, उसे ना देकर यह आलू के कंदों के आकार को बढ़ाने में किसान भाइयों देने लगता है। और पैक्लोब्यूटाजॉल यह मार्केट में किसान भाइयों ये टेक्निकल सिंजेंटा कंपनी का कल्टान नाम से आपको मिल जाएगा। और इसकी मात्रा की जब हम बात करें तो 70 से 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आलू की फसल पर 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान मित्रों, अब बात कर लेते हैं 70 से 75 दिन की आलू की अवस्था पर किन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो किसान मित्रों, आलू की 70 से 75 दिन की अवस्था पर जब हमारे वातावरण में घना कोहरा छा रहा हो, तुषार पड़ रहा हो, वायुमंडल का तापमान गिरा हुआ हो और शीतलहर चल रही हो, तो उस समय हमें आलू की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। और सिंचाई समय समय पर आपको 10 से 15 दिन की अंतराल से करते रहना है। और फफूंदीनाशक का भी आप समय समय पर स्प्रे आलू की फसल पर किसान भाइयों पाले से और तोसार से बचाने के लिए करते रखना है। किसान भाइयों, आपके आलू की फसल में अगर पिछैती झुलसा, अगैती झुलसा के लक्षण आपको दिखाई दें तो तुरंत आपको लिए फफूंदीनाशक दवा का स्प्रे जैसे कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने आलू की फसल पर स्प्रे कर देते हैं तो आपके आलू की फसल में जो अगैती झुलसा और पिछैती झुलसा के लक्षण दिखाई देते हैं 70 से 75 दिन की अवस्था पर, वो किसान भाइयों आपके खेत से कंट्रोल हो जाएंगे। और आप इन बातों का अगर आपने आलू की फसल पर विशेष ध्यान रखते हैं तो आप अपने आलू की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं तथा आलू के कंदों का आकार को भी मेरे बताए अनुसार दवाओं का प्रयोग करते हैं तो बढ़ा सकते हैं। किसान मित्रों, उम्मीद करता हूं कि मेरे बताए अनुसार आप अपने आलू की फसल पर दवा तथा खाद का प्रयोग करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि उस आलू की फसल से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।